छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। बिजली दर बढ़ाने पर भाजपा का तीखा वार। कोरोना काल में बिजली बिल बढ़ाने का क्या औचित्य? भाजपा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। पार्टी के नेताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। सिंहदेव का विधायक निधि चेक बाउंस, 32 करोड़ गलत समायोजन, अधिकारी हुए सस्पेंड। और भाजपा प्रवेश के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ लौटे आईएएस मिश्रा। राजधानी एयरपोर्ट में किया गया भव्य स्वागत। अब देखते हैं खबर विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि आखिरकार कोरोना जैसे हालात के बीच बिजली बिल की दर में बढ़ोतरी कर प्रदेश की सरकार क्या साबित करना चाहती है। सबको अंधेरे में रखकर आखिरकार किस उजाले की बात प्रदेश की सरकार करती है, ये समझ से परे है। हालात तो इतने दुखदायी हैं कि प्रदेश की सरकार अब ट्रांसफार्मर तक भी नहीं बदल पा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश की सरकार को जनहित में बिजली बढ़ोतरी का फैसला वापस लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में बिजली दर बढ़ाए जाने पर विरोध जताते हुए भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने बिजली बढ़ोतरी को लेकर जो तुगलकी फैसला लिया है, उसके विरोध में 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में कैंडल यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा बिजली के रेट में जो वृद्धि की गई है, उससे आम जो बिजली के उपभोक्ता है वो परेशान है, किसान हमारे परेशान है। अभी कोविड के संकट कम हुए नहीं, कोविड के मार से वैसे जूझ रहे हैं और उसके बाद उनके लिए ये दोहरा मार है। ऐसे समय में क्या रियायत देनी चाहिए, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई ने पुलिस महानिरीक्षक रायपुर डॉक्टर आनंद छाबड़ा से मिलकर जिले के कथित रूप से बदहाल होती कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कुछ बिंदुओं में सुझाव भी दिए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। रायपुर शहर में तो अपराधी पुलिस पर भी हमला करने लगे हैं। अपराधियों ने अपना गढ़ बना दिया उस अपराध को, चाहे सट्टा लिखने वाला हो, शराब बेचने वाला हो, अपराध करने वाला हो, चाकू छुरी चलाने वाला, ये गलियों में ही सब काम हो रहे हैं। बिल्कुल कहा है, ठगी के मामले में, साइबर क्राइम के मामले में, बैंकों में ठगी हो रही है, बैंकों में चोरी हो रही है, कहीं न कहीं लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल दिए जा रहे, इस प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे, उनको भी रोकने की बात हम लोगों ने। इस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा रायपुर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक नंदे साहू, जिला महामंत्री ओमकार बैस, रमेश सिंह ठाकुर, निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, जिला मंत्री अकबर अली, मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल शामिल थे। सरगुजा में सांसद निधि से 25 करोड़ रुपए स्वीकृति की जगह पर नियम विरुद्ध तरीके से 32 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। जिला सांख्यिकी अधिकारी ने अंतर की राशि को समायोजित करने के लिए विधायक मद की राशि का उपयोग कर लिया। मामला उजागर होने पर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब स्वीकृत कार्यों के लिए विधायक टीएस सिंहदेव ने चेक जारी किया और वो बाउंस हो गया। इसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया और इसकी जांच कलेक्टर ने कराई। मामला साल 2014 से 19 के बीच का है। ये वो समय है जबकि पहले सिंहदेव विधायक थे और फिर स्वास्थ्य मंत्री बने। इस कार्यकाल में सांसद के रूप में पहले कमलभान सिंह और फिर रेणुका सिंह सांसद बनी। ये गड़बड़ी सिंहदेव की विधायक निधि और सांसद की निधि में की गई। कलेक्टर संजीव झा ने इसकी जांच समिति बनाकर कराई। जांच में ये पुष्टि हुई कि विधायक निधि की राशि को सांसद निधि में समायोजित कर दिया गया था और ये राशि करीब 7 करोड़ तक पहुंची है। समिति की रिपोर्ट के बाद जिला सांख्यिकी अधिकारी एसके तिर्की को निलंबित कर दिया गया है। एसके तिर्की के खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू हो गई है। उन्हें आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस गणेश शंकर मिश्रा भाजपा में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे। इस दौरान रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने गाजे बाजे और फूलमालाओं के साथ गणेश शंकर मिश्रा का स्वागत किया। इस दौरान विशेष तौर पर बलौदाबाजार जिले से आए समर्थकों ने काफी उत्साहित तरीके से गणेश शंकर मिश्रा का स्वागत किया। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए गणेश शंकर मिश्रा ने छत्तीसगढ़ी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए खुलकर काम नहीं कर सका। अब आगे भाजपा में रहकर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करूंगा। 36 साल तक सरकार के काम करें, लेकिन बहुत से मर्यादा में रही के खुल के काम नहीं कर सकते हैं। आज मैं बहुत महान राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ओखर से मैं जुड़ गए हूँ।
और मैं यहाँ एक बात मुझे इससे लगी कि छत्तीसगढ़ की धरती ला मैं सबसे पहले चुने हूँ, नमन करे हूँ। जी हाँ, मैं खेले हूँ, कूदे हूँ, कर्म के यहाँ केंद्र रहे हैं और आगे के समय भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी के और छत्तीसगढ़ के सेवा में पूरा समझ आई। गौरतलब है कि गणेश मिश्रा के भाजपा प्रवेश पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा दागी लोगों के लिए वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जीएस मिश्रा के किसी भ्रष्ट कृत्य में शामिल होने की बात उन्होंने नहीं सुनी है, बल्कि कांग्रेस में किन अधिकारियों को दोबारा नियुक्ति दी जा रही है वे अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि गणेश शंकर मिश्रा के ऊपर में भ्रष्टाचार का कोई केस है या लंबित है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, कैसे अधिकारियों के संविदा नियुक्ति दी गई है, कहां पर बैठाए गए हैं उनको और किसके भरोसे सरकार चला रही है, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। भिलाई में 100 से अधिक दिन बीत चुके हैं जब भिलाई टाउनशिप की जनता दूषित मटमैला पानी उपयोग करने को मजबूर है। इसके विरोध में यहां के युवा कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव आमिर सिद्दीकी ने बताया कि भिलाई टाउनशिप के रहवासी वही सम्मानित जन हैं जिनके बूते भिलाई इस्पात संयंत्र निरंतर प्रगति कर रहा है, मगर आज पूरा टाउनशिप गंदे पानी को उपयोग में लाने के लिए मजबूर है। केंद्र को बीएसपी की उपलब्धियों का तमगा तो चाहिए, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की सुध लेने वाला मोदी सरकार में कोई नहीं है। प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम न उठाते देख युवा कांग्रेस ने आक्रोशित होकर बीएसपी प्रबंधन का पुतला दहन किया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के एक दिन पूर्व कोंटा नगर के बीचों बीच स्थित बस स्टैंड में जनताना सरकार के नाम पर बैनर पोस्टर लगा नजर आया। बैनर में आदिवासियों के हितैषी के नाम से जनता पर हो रहे हत्याकांड का विरोध किया गया है। इसके साथ ही नक्सलियों पर आदिवासियों का शोषण करने का भी आरोप लगाया गया है। नक्सलियों के खिलाफ नक्सली के तर्ज पर ही बैनर लगाए जाने के इस मामले में सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 स्थानों पर ये बैनर टंगा मिला है। क्योंकि बैनर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल उसकी लिखावट जो है वो नक्सली तरीके से ही की गई है और उसका जो लगाने का तरीका है सारा वैसा का वैसा ही है। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे जो नक्सली हैं जो उनके बीच में भी फूट पड़ गई है और जो स्थानीय यहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपने पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक आवाज उठा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों के बीच 2 फाड़ हो गया है और उनके अत्याचारों से प्रभावित ग्रामीण विरोध पर उतारू हो गए हैं। इस ये कंटेंट हमको गोलापल्ली अंदरूनी क्षेत्र में, पोलमपल्ली भी अंदरूनी क्षेत्र है, नेशनल हाईवे पे हमको दोरनापाल के आगे एर्राबोर और कोंटा, ये 5 स्थानों पे ये बैनर हमको मिला है। बैनर में किसी नक्सली संगठन का नाम नहीं होने के कारण पुलिस इसे अज्ञात लोगों का कारनामा बता रही है। बैनर लगने की सूचना मिलते ही कोंटा पुलिस ने बैनर को बस स्टैंड परिसर में निकालकर अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन कोंटा नगर के बीचों बीच लगे इस बैनर पोस्टर को देखकर नगरवासियों में दहशत का माहौल है और वो इसे नक्सली बैनर समझ रहे हैं। डीबी लाइव के लिए सुकमा से रोशन चौहान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।